मित्रों नमस्कार। आप हैं बसंत गुरु जी के साथ। मित्रों, सांस के विज्ञान यानी जो हम सांसें लेते हैं छोड़ते हैं, उसके साथ थोड़ा सा यदि हम क्रिया योग मिला दें तो इसमें बड़ी लाभदायक चीज़ें होती है। तो आज का जो हमने विषय लिया है, ये विषय बहुत ही ऐसा है कि इसके बगैर इस संसार की कल्पना, चाहे आत्म उत्थान हो या संसार हो, माया हो या ईश्वर हो, उस सब के बीच में जो जोड़ने वाला कड़ी है वह है हमारा मन। मन जिसका भौतिक अस्तित्व नहीं है, आप उसको विज्ञान से, किसी मशीन से नहीं नाप सकते। पर आप दुनिया भर में देखो तो कौन राज कर रहा है, तो मन है हमारा। कभी हम बोलते हैं, मम्मी जब जगा देता है सुबह सुबह बच्चे को, तो बच्चे कहते हैं माँ अभी मन नहीं है जागने का, पर उठना पड़ रहा है, बेमन से फिर उठता है। अब किसी का कोई कैरियर लग गया है, कोई अच्छी जॉब है, लेकिन उस जॉब में उसका मन नहीं है, अब बेमन से काम कर रहे हैं तो रिजल्ट भी उसका सही नहीं आता, परिणाम सही नहीं आता। बच्चे स्कूल जा रहे हैं, बेमन से जा रहे हैं, मन नहीं है, तो उसका फिर पढ़ाई में मज़ा नहीं आता। मम्मी घर में खाना बना रही है, रसोई में है, किचन में है, पर उसका मन नहीं लग रहा है, तो उससे बहुत बोझिल हो जाता है। पूरा शरीर ऐसा लग जाता है बोझ से भर गया है। मन का इतना ज़बरदस्त प्रभाव, पर इसका भौतिक अस्तित्व तो कहीं नहीं है। आप डॉक्टर से पूछोगे, मेरा मन बीमार है डॉक्टर साहब, ज़रा इसके लिए कोई दवा दे दो, तो डॉक्टर साहब आपको कहेंगे कि भाई ये इसका ज़रा मनोरोगी के पास इसको ले चलो। मालूम है डॉक्टर को कि मन नाम का कोई भौतिक मैटर नहीं होता, फिर भी हॉस्पिटल में मन का रोगी का डिपार्टमेंट होता है। मन का अपना कोई अस्तित्व उनकी मशीन में नहीं आता, ना कोई उसके लिए एक्सरा बना है, ना उसके लिए कोई सिनेटोग्राफी है, ना कोई फोटोग्राफी है। कोई मशीन ही नहीं है जो मन की इसको वेव को नाप सके, तरंग को नाप सके, क्या कर सके। मित्रों, जैसे हवा का एक एहसास हो जाता है, कोई चीज़ हिलता हुआ दिखता है तो मालूम होता है हवा आ रहा है, जा रहा है, पर मन का तो इतना भी अस्तित्व पता लगाना मुश्किल है। तो आप ऐसा समझ लीजिए, जो जितना ज़्यादा सूक्ष्म होता है वो उतना ही ज़्यादा पावरफुल होता है मन। इसीलिए हमारे पूरी लाइफ में वो हमारा स्वामी बन के बैठा रहता है। आप हमारे धर्म शास्त्रों को देख लीजिए, हमारे साहित्यों को देख लीजिए, हमारे महान लोगों की वक्तव्य को देख लीजिए, वचनों को देख लीजिए, तो पूरा भरा पड़ा है। किससे? सब के सब यही कहेंगे, आप मन का गुलाम मत बनो। पर मन सबका स्वामी बना बना फिरते रहता है, क्योंकि मन जब नहीं है मेरा काम करने का, तो फिर बोझिल हो जाएगा, मेरा परिणाम अच्छा नहीं आएगा। लेकिन यदि मन में उत्साह आ गया, मन में जोश आ गया, तब तो फिर काम कितने शानदार होते हैं। इसलिए कहते हैं ना, हाई जोश, यस। लेकिन मल जोश नहीं है और आपको कहा जा रहा है ये काम करना है, यस सर। तो ये मन हमारा बड़ा प्रभावशाली होता है मित्र। मेरे एक मित्र ने एक सप्ताह पहले अपनी समस्या बताया। कहा कि गुरुजी, मुझे बड़ी एक विचित्र दर्द हो रहा है। तो मैं पूछा, क्या दर्द हो रहा है? बोले डॉक्टर के पास जाइए। बोले डॉक्टर के पास गया था, पर डॉक्टर का हंसते हंसते पेट फूल गया था और उसने मुझे जरा मनोरोगी के पास भेज दिया। मैं मनोरोगी के पास गया, डॉक्टर ने मुझे सोने की दवा दे दी। मैं बस जब भी खाता हूँ तो बस तो दवा ले लिया, खाने के बाद तो सोते रहता हूँ और मेरा शरीर पहले से और मोटा होने लगा है और घूम रहे पूरे दिन। और ऐसा लग रहा है कि मैं नशे के आगोश में हूँ। मैं पहले के जीवन में कभी नशा नहीं किया हूँ, लेकिन मुझे चक्कर 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 गोल गोल लग रहा है। अच्छा, तो मैंने अब उस दवा को भी बंद कर दी। फिर क्या हो गया? फिर भी उसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ा। मतलब हुआ क्या है? तो बोले मेरी मन में दर्द हो रहा है। अच्छा, मन में पीड़ा हो रहा है, मन बेचैन हो जाता है, मन घबरा जाता है, मन व्याकुल हो जाता है, मन अजीब अजीब से करने लगता है। तो मैंने उनसे पूछा, मन की घबराहट को जानते कैसे? तो बोले दिल धक 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 करने लगता है। अंधेरा जाता हूँ तो अज्ञात भय मन में डरा देता है कि कुछ हो जाएगा, मर जाऊंगा, अरे ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा। मेरे मन में इतना पीड़ा हो गया है कि मैं इस बात से परेशान हूँ कि मेरे मन को तकलीफ क्या है भाई। मैं शरीर को तकलीफ है, मेरे समझ में आ जाता, तो कौन सा दर्द निवारक दवा लूँ जिससे मन को दर्द ना हो।
मैं बड़ी बेचैन हूँ। मित्र, उनका कहना वाजिब था। आज का जो हमारा 21वीं सदी है, आज का जो सदी है, आज का जो समय है, 99% लोगों के मन में बड़ी पीड़ा है। मन बीमार है, मन को बुखार है, मन को तकलीफ है, मन में घबराहट है, मन कमज़ोर हो गया है, मन को टॉनिक की ज़रूरत है, मन को एक विटामिन की ज़रूरत है, मन को एक एंटीबायोटिक की ज़रूरत है। यानी शरीर को ज़रूरत है, पर इससे ज़्यादा ज़रूरत अब मन को हो गया है। इसलिए कहते हैं ना, मन के हारे हार, मन के जीते जीत, मन चंगा तो कठौती में गंगा। अरे मन से ही वो आदमी हार गया था यार, पहले हार होता कि नहीं होता, पर उसका मन घबरा गया था भाई, इसीलिए कुछ भी कर डाला। यानी इस बात, इतनी ज़्यादा चीज़ें हम इसके ऊपर निर्भर हो गए हैं मन का। तो मित्रों, मन यदि चीज़ों को समझे, उसकी सत्यता को समझे, उनकी गुण बातों को समझे, तो मन में डर नहीं रहेगा, फिर मन में भय नहीं रहेगा, बेचैनी भी नहीं रहेगा। लेकिन हमारा मस्तिष्क के ऊपर जब भी मन हावी होता है, हमारा बुद्धत्व के ऊपर जब भी मन हावी होता है, हमारा बुद्धि तत्व के ऊपर जब भी हमारा मन हावी होता है, हमारी मन बेचैन हो जाता है। तो मित्रों, आज इसी पर हम एक अपनी सांसों के विज्ञान में इस मन को शक्तिशाली बनाने का श्वास विज्ञान को लेकर के आए हैं। यह मन को शक्तिशाली बनाने का आशय यह है कि मन को कठोर बनाना नहीं है, मन को अत्याचारी बनाना नहीं है, मन को अहंकारी बनाना नहीं है, मन को गलत डिसीजन लेकर के कुप्पा होकर के फूल जाना नहीं है। शक्तिशाली का मतलब ही होता है कि वो सारा चीज़ों को समझता है, जानता है। बलवान विनम्र इसीलिए होता है क्योंकि वो बल को जानता है, और जिसके पास बहुत धन है वो इसीलिए नम्र होता है क्योंकि धन के वास्तविक गरिमा को और धन के मूल्य को जानता है। यानी कि जब चीज़ों को चीज़ों की तरह जानने लगे, उसकी सत्यता को समझने लगे, तब मन हमारा बलशाली हो जाता है, मन शक्तिशाली हो जाता है। तब हम सही डिसीजन लेते हैं और अपने काम में सही युक्ति लगाते हैं और अपने काम को 100% देते हैं। जैसे ही हम अपने मन से अब कोई काम करते हैं तो फिर हमारा सफल होना तय है, क्योंकि इस सफलता में दुनिया जितना बाधा नहीं है, उससे ज़्यादा बाधा हमारा मानसिक स्थिति है। हम माइंड सेट नहीं कर पाते। मुझे मान लीजिए गणित पढ़ना है, मैंने अपनी माइंड सेट नहीं कर पाया कि मुझको गणित पढ़ना है, तो मैं फिर कैसे पढ़ पाऊँगा। यदि मुझे कोई जॉब करना है, मेरा माइंड सेट नहीं है उस जॉब के लिए, और मिल भी गया तो फिर मैं उस जॉब को अच्छे से नहीं कर पाऊँगा। तो माइंड यानी मन और माइंड दोनों अलग अलग चीज़ें हो जाती है, लेकिन हमारे इंग्लिश में दोनों के लिए एक जैसे शब्द का हम इस्तेमाल करते रहते हैं, माइंड। तो यहाँ जब हम हिंदी वाले दोस्त जब मन कहें तो ये माइंड से एक अलग स्तर है। दिमाग, जब हम किसी चीज़ को सोचने के लिए देते हैं तब दिमाग अपना कार्य शुरू करता है, लेकिन मन जो होता है ये 24 घंटे हमें उलझाए रखता है। कोई चीज़ आँख में दिख गया तुरंत वो रिएक्शन करेगा, कोई चुप है रिएक्शन करेगा, किसी की मुंह ऐसा हो गया तो रिएक्शन कर देगा। यानी मन का काम है 24 घंटा वॉच करते रहना और मैसेज देते रहना, वो एक तरह से मैसेंजर है। तो मित्रों, आपका मन शक्तिशाली हो उससे पहले आपका मन विवेकवान हो, आपका मन बुद्धि से लवरेज हो, आपका मन बुद्धत्व में हो, आपका मन साहसिक हो, और आपका मन सच और झूठ के बीच में फर्क करना जानता हो, आपका मन सही और गलत के बीच में निरीक्षण करना जानता हो, आपका मन स्वमूल्यांकन करना जानता हो, आपका मन नीति और अनीति को भेद को जानता हो, आपका मन अंधेरे और प्रकाश को जानता हो। ये जब जान लेगा वो, तो आपका मन शक्तिशाली हो जाएगा। तो इसके लिए 15 मिनट आप यदि रोज़ निकाल लेते हैं तो आपका मन शक्तिशाली हो जाएगा। क्या है वो 15 मिनट में? तो 5 मिनट में हमारा क्रिया योग है, यानी शरीर का भौतिक योग है। छोटी सी है, बहुत मामूली है, इतना सिंपल है कि यकीन करना शुरू में मुश्किल हो जाता है कि इतने सरल योग से हम क्या मन को शक्तिशाली कर सकते हैं। बिल्कुल कर सकते हैं मित्र, मैंने करके देखा और उसका मुझे लाभ मिला। और ये आज की बात नहीं है, मैं उस समय, मेरा उम्र करीब 22 वर्ष का रहा होगा, और मेरे मन में बड़ी बेचैनी आ गया, बड़ी घबराहट आ गया,
बहुत सारी बातें आ गई, बहुत सारी समस्याएं आ गई, बहुत सारी तकलीफ़ें आ गई, बहुत सारी पीड़ा आ गया। बहुत ज़्यादा मैं एक ऐसे दौर से गुजरने लगा जहाँ आदमी को अपने ही चीज़ों को समझने में बड़ी मुश्किल हो जाता है। उस समय मैं एक व्यक्ति को देखा योग करते हुए, तो उस योग विज्ञान की तरफ मेरा रुझान गया। और योग विज्ञान के बाद मैंने रेकी विज्ञान को देखा, योग विज्ञान को देखा, फिर टेलीपैथी विज्ञान को देखा, फिर ऊर्जा विज्ञान को देखा। ऐसा करते करते साल भर तक का मेरा समय बीतता चला गया, पर यह मन का जो सलूशन है मुझे नहीं मिला था। अब ये मेरे मन में चलता रहा कि इसका सलूशन तो होगा, इसका सलूशन कहीं न कहीं होगा। आखिरी में चरक के पास होगा, विश्वामित्र के पास होगा, पतंजलि के पास होगा, और हमारे आजकल के योग वैज्ञानिकों के पास होगा। हो सकता है MBBS के कोर्स में हो सकता है कि मनोचिकित्सक के कोर्स में हो। तो डॉक्टरों की तमाम तरह की पुस्तकें मैंने पढ़ना शुरू किया, तमाम ग्रंथियों की विषय फिर फिर अपना जिज्ञासा देखा कि हमारे हार्मोन्स कैसे काम करते हैं, हार्मोन्स में कैसे रसायन स्राव होता है, तो मन किस तरह से व्यवहार करने लगते हैं, और हार्मोन्स के यदि प्रकृति को बदल दी जाए तो मन की प्रकृति कैसे बदल दी जाती है। कोई आदमी बहुत दुखित है तो कोई आदमी कैसे खुश हो सकता है, और कोई आदमी बहुत खुश है तो कोई आदमी उसकी खुशी को देख के कैसे दुख हो सकता है, क्योंकि दोनों मन की भाव है, मन की क्रियाएँ हैं। तो जब यह ग्रंथियों के चीज़ों को मैं अध्ययन कर रहा था, तो मैं एक देखा कि इसके लिए एक बहुत सिंपल सी हम कर सकते हैं, और उस ग्रंथि को यदि हम कंट्रोल कर लें और उस ग्रंथि को दिशा दे दे कि भाई आप मेरे मन तक यह मैसेज पहुंचाओ, और मेरा मन को फिर शक्तिशाली प्रतिरोधी क्षमता मिल जाएगा, और मेरे मन फिर उसके तरफ डाइवर्ट हो जाएगा, और मेरे मन की ऊर्जाएं बदल जाएगी। और इस ऊर्जा को बदलते ही, मेरी ऊर्जा की प्रकृति बदलते ही मेरी सांसों की प्रकृति बदल जाएगी। या हम ये कह सकते हैं कि मेरे सांसों की प्रकृति बदलते ही मेरी मन की ऊर्जा की प्रकृति बदल जाएगा, क्योंकि वो एक दूसरे से कंबाइंड है। यदि मेरी मन की गति बदला तो मेरी श्वास की गति बदलेगा, मेरे मन में खुशी आएगा तो मेरी सांस में गति बढ़ेगा, मेरे मन में दुख आएगा तो मेरी सांस में बेचैनी आएगा, मेरी सांस में उष्णता आ जाएगी, और मेरा मन गदगद खुश रहेगा तो मेरी सांसों में शीतलता आ जाएगी, और मेरी सांसों में महक आ जाएगी। और मैं बहुत ज़्यादा गुस्सा में रहूँगा तो मेरी सांसें रूखा हो जाएगा, कटु हो जाएगा, तिक्त हो जाएगा, विषैला हो जाएगा। तो ये सारी चीज़ें एक दूसरे को प्रभावित करती हैं। तो मन को सांसें बहुत ज़्यादा प्रभावित करती है। तो वैसे ही हम सांस के माध्यम से, श्वास के माध्यम से हम मन को डाइवर्ट कर सकते हैं। तो मैंने इसके विषय में मित्रों 1 साल तक का खूब प्रैक्टिकल किया, अलग अलग भावों में प्रैक्टिकल किया, और मैं अपने आप में नए नए भावों को जन्म देता था। क्योंकि अब मैं अपने ग्रंथियों के साथ कैसे खेलना है, ग्रंथि को कैसे मोटिवेट करना है, या सांसों को कैसे बदलना है, या मन बदल गया तो कैसे करना है, बहुत सारा मैंने अपने आप में अध्ययन किया, और मैं उसमें मज़ा लेने लगा। गर्मी की छुट्टियों में पढ़ाई के बाद मैं वही काम करने लगा। फिर एक लंबी यात्रा की, और इस लंबी यात्रा में मैं तरह तरह के गांव से गुजरना पड़ता था, तरह तरह की भूख प्यास से भी गुजरना पड़ता था, और तरह तरह के लोगों से मिलना जुलना हुआ। हमारे पट गांव जिसको बोलते हैं, एकदम जहाँ हिंदी ना आता हो, अपनी कोई भाषा ना, उनकी अपनी एक छोटी भाषा होती है, और ज़्यादा मनुष्यों से उसका मिलना जुलना ना हो, जो शिक्षित वर्ग ना हो, और जहाँ पगडंडियों से गांव जाना पड़ता, ऐसे तमाम। फिर एक लंबी यात्रा के बाद मैंने अपने इस मन की गतिविधि पर मैंने खूब काम किया। तो उसके बाद मुझको मिल गया मेरा। और ये 15 मिनट के हम प्रतिदिन की योग कर लेने से फिर मन जो है हमारे अनुकूलन हो जाता है। यानी हम मन को जो आर्डर करेंगे वो उसको फॉलो कर लेता है। तो मन को आर्डर करें इसके पहले मन को प्रशिक्षित करना पड़ता है। मन को एक प्रशिक्षित करना पड़ता है, जैसे कुत्ते को प्रशिक्षित करते हैं और घोड़े को प्रशिक्षित करते हैं और बलशाली ऊर्जाओं को प्रशिक्षित करते हैं। ऐसे ही मन के अंदर में जो ऊर्जा की तरंगें होती हैं, उन तरंगों को डाइवर्ट करने के लिए पहले अपने कुछ क्रिया योग है, उस क्रिया योग के माध्यम से हम हार्मोन्स को एक्टिवेट करते हैं, और उस हार्मोन्स के माध्यम से हम अपने कुछ चक्रों पर, जैसे आज्ञा चक्र है, थायराइड के पास हमारा चक्र है, चाहे हमारा हृदय चक्र है, इन चक्रों पर उसको एक मैसेज करते हैं कि हमारा मन को सिर्फ ये बताया जाए, और हमारा मन फिर उसके अनुसार से बलशाली हो जाता है। फिर आप मंच पर जाओ, आपका भय नहीं होगा, किसी के सामने बोलना होगा, भय नहीं होगा, आप अंधेरे में चल रहे हो, भय नहीं होगा, आप भय भी नहीं होगा, डर भी नहीं होगा, आप अभय और निर्भय जिंदगी फिर जियोगे। लेकिन अपराध करने से बचोगे, अनीति करने से बचोगे, गलत करने से बचोगे, क्योंकि जब आप गलत करने जाओगे तो आपका अंदर का जो सेकेंडरी मन है,
जो उससे भी सूक्ष्म मन है, कारण मन जो होता है, जो कारण मन होगा वो आपके अनाहत चक्र को गति दे देगा, आपके अंदर को आज्ञा चक्र को बताएगा कि अब ये गलत डिसीजन में जा रहा है तो उसको बेचैन करो। वो शक्तिशाली मन फिर उसको रोकने की पूरी कोशिश करेगा, ताकि आपका जो मस्तिष्क है, विचार है, जो आप सब सोच रहे हो, उस पर कंट्रोल किया जा सके। तो एक सहायक के रूप में हमारे जीवन में, हमारी सफलता में, हमारे कामों में, चाहे वो साधना हो, चाहे हठ योग हो, या सहज योग हो, या राजयोग हो, या प्रेम योग हो, चाहे भक्ति योग हो, चाहे निर्गुणिया योग हो, यानी आपका काम कुछ भी हो, या फिर आप खाना बनाते हो, मोटर चलाते हो, साइकिल में चलते हो, बाइक चलाते हो, पायलट का काम करते हो, चाहे आपका सेना में हो, डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, पेशा कुछ भी होगा, पर मन का अपना प्रतिरोधी क्षमता और मन को सही गाइड करना एक बड़ी समस्या बना रह जाता है, और ये सब के लिए उपयोगी है। तो आइए देखते हैं वो कौन से क्रिया योग है। तो आज हम ये देखते हैं कि आपको पहले ये जो अंगूठा है, इस अंगूठा को आप सांस बंद करके प्रेस करेंगे। सांस को ऐसे पहले बंद कर लेंगे, आपने लॉक कर दिया पेट में सांस को। अब ये अंगूठा को आपने ऐसा 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 करके आप दबाइए। उस तरह से दोनों अंगूठा को बारी बारी से आप एक एक मिनट आप अच्छी भली भांति से आप अंगूठा को, यानी इस जो खोपड़ी के हिस्से, ये ऊपर का जो हिस्सा है, जो ब्रेन का हिस्सा है, जो मस्तिष्क का प्रतिनिधि हिस्सा है, आप यहाँ को खूब दबा लीजिए। एक मिनट, दोनों मिलाकर के 1 मिनट के आसपास, गिनती नहीं गिनना है। फिर हम क्या करें, फिर अब सांस हमने छोड़ दिया, अब हम सांस छोड़ दिए, अब सांस बाहर रुक गया है, अब हम अपने कान को दबाएंगे। उसी तरह से 1 मिनट कान के इस हिस्सा को खींचना नहीं है, ऐसे सिर्फ दबाना है, प्रेस करना है, थोड़ी पीड़ा देना है, थोड़ी उत्पीड़न करना है अपने कान को। मित्र, आपने 1 मिनट ये कर लिया। अब आपको सांस लेते लेते आप आज्ञा चक्र के स्थान को मीठा मीठा स्पर्श करेंगे। अब आपको कोई भी सांस ले सकते हो। यहाँ कुंभक नहीं करना है, सांस लेना है, छोड़ना है। एक मिनट के आसपास, माने बराबर भी चलेगा। तो 3 मिनट हमारा खत्म हो गया। अब चौथे मिनट क्या करना है, सांस लेते रहना है, छोड़ना है, और हार्ट को धीरे धीरे इस तरह से आपको प्रेस करना है, मीठा प्रेस, सब ठाक ठाक नहीं करना है, आराम से करना है, धीरे धीरे। अब ये हो गया आपका 4 मिनट। अब मित्र 1 मिनट क्या करना है, सांस को गहरी, दोनों सांस को इतने जोरदार खींचना है, और खींच करके सांस को अंदर भरना है, उस बीच में ताली बजाना है। देखिए इस तरह से आपने हाथ को रखा, मित्रों इस तरह से 1 मिनट का ये ताली हो गया। 5 मिनट आपका हो गया। अब 15 मिनट अब हमको प्राणायाम करना है, सांसों पर ध्यान देना है। वो क्या करना है, हमें पहले जो भी आपका नाक खुला है, वैसे तो दोनों नाक खुल चुका होगा, इतने 5 मिनट में जब आप काम करेंगे तो आपका नाड़ी सब नाड़ी में आ चुका होगा। लेकिन कई मित्रों का सब नाड़ी में नहीं आता, किसी का अपना दायां नासिका चलता रहता है, तो किसी की बायां नासिका चलती रहती है। अलग अलग तत्व प्रधान होने के कारण उसकी सांसों की गति अलग रहती है। अलग अलग देश काल में होने के कारण, अलग अलग वातावरण में रहने के कारण, अलग अलग खान पान के कारण उनकी ये सांसों की गति बदलती रहती है। बाहर की बात अभी हम नहीं करेंगे। अब उसको करना क्या है, पहले 5 बार खूब सांसें लेना है और छोड़ना है, कोई कुंभक नहीं करना है। आप किसी मजबूत स्थान को हाथ से पकड़ लीजिए, यानी पैर को पकड़ लीजिए, या अपने आप ऐसा मुट्ठी में बांध लीजिए, दोनों को करके कस के बांध लीजिए। सबसे सही तो यही रहता है कि आप इस तरह से दोनों को फंसा लीजिए और कस के बांध लीजिए, और सीधी रीढ़ की हड्डी करके बैठे। आवाज ऐसा हो कि कान में सन आ जाए 5 बार, और करने के बाद धीरे से रिलैक्स हो जाए। सांस को शांत होने दे सांस को। इसके बाद आप दाहिना नासिका बंद करेंगे और बाएं नासिका से 2 मिनट तक की
आप एक सांस से इसको प्राणायाम करेंगे। ये बंद कर दिया, कुंभक नहीं करना है। जब ये 2 मिनट के आसपास हो जाए औसतन, तो आप इस नाक को बंद कर दीजिए। अब यहां से लीजिए, इस तरह से। मित्र, तो आप ये समझ लीजिए आपका 5 मिनट 10 मिनट हो गया, क्योंकि आपने 5 बार सांसें ली, थोड़ी देर रुका, फिर आप 5 मिनट ये दोनों नाकों से आपने सांस ली। अब करना क्या है, सांस को एक नासिका से लेना है, दूसरी नासिका से छोड़ना है, दूसरी नासिका से लेना है और पहले नासिका से निकाल देना है। इस तरह से क्रम को 5 मिनट तक दोहराएंगे। देखते हैं। कुंभक नहीं किया, इस नासिका से हमने सांसें छोड़ी, अब यहाँ से हमने फिर सांसें ली और यहाँ से छोड़ी। 5 मिनट तक आप ये प्राणायाम कर लीजिए। उसके बाद चुपचाप आंख बंद करके 15 मिनट के लिए बैठ जाइए। मन में आता है, नहीं आता है, क्या होता है, कुछ नहीं होता है, छोड़ दीजिए। अब ये तो रोज करना है हमको। अब बाय द वे, अभी आपने शुरुआत की है और आपको अंधेरे में जा रहे हैं, आपको डर लग गया तो कोई बात नहीं। उस समय आप जोरदार मुट्ठी बांधे, 5 बार ऐसा करें। एक, हुम 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 हुम, और एक गहरी सांस, लंबी सांस खींचो। धीरे से सांस को ठंडी होने दे। ब्रेन में गर्मी गया, ठंडी हो गया। अब आपका मन मजबूत हो गया, शक्तिशाली बन गया। इमरजेंसी काल में ऐसा कर सकते हैं। लेकिन यदि आप 15 मिनट का समय निकाल करके रोज सुबह शाम करते हैं, तो इस इमरजेंसी की आपको आवश्यकता नहीं पड़ेगी। कई बार हमको निर्णय लेने में बड़ी दिक्कत हो जाती है, उहा पोहा आ जाता है। हम ये सही निर्णय है कि ये सही निर्णय है कि हम इनकी बात माने कि इनकी बात बने, ये सब्जेक्ट करे कि ये सब्जेक्ट करे, कि ये करियर करे कि ये करियर करे, ये बिजनेस करे कि ये बिजनेस करे। हम इनकी बात माने कि इनकी बात माने, माँ की बात माने, पापा की बात माने कि सास की बात माने, ससुर की बात माने कि सास की बात माने, कि माँ की बात माने, पत्नी की बात माने कि बहन की बात माने, कि भैया की बात माने, कि किसकी बात माने, कि गुरुजी की बात माने, कि इसकी बात माने, वगैरह वगैरह वगैरह। हम असमंजस की स्थिति में आ जाते हैं। तब ये जो हुम वाला है, आप इसको 15 मिनट कर लो, 15 के राउंड में कर लो। उसके बाद चुपचाप बैठ जाओ। आपका कारण मन, सूक्ष्म मन विश्राम कर लेगा और अंदर का जो अचेतन मन है, सबकॉन्शियस माइंड है, वहाँ से एक संदेश निकलेगा कि आपके लिए क्या सही है, और आपको अंदर से अनुभूति हो जाएगा, आपके मन में स्ट्रांग रूप से आ जाएगा और आप उसको पालन कर लो। आपका अंदर का काउंसलर, आपका अंदर का गाइड, आपका अंदर का आत्मा, आपका अंदर का गुरुजी, आपका अंदर का बड़े भाई, आपका अंदर का जज, जो भी कह लीजिए, वो अंदर में बैठा हुआ जो आपका हितैषी है, जो परम हितैषी है आपका, वो आपका शुभ ही चाहता है, वो आपका मंगल ही चाहता है, वो आपका शुभंकर है। वो उसको मौका मिलेगा आप तक संवाद करने का, और आपके अंदर में चाहे हो सकता है सोए सोए सपने में आ जाए, या बैठे बैठे आपको सुनाई दे जाए, या खुद के अंदर से बातें निकल जाए और आपको स्पष्ट जानकारी हो जाए। मतलब कोई ना कोई विधि निकलेगा और आपको आपकी मदद कर देगा और आपके मन को शक्तिशाली बना देगा। मित्र, हमने ये किया है, इसलिए हम आपसे शेयर कर रहे हैं। आप इसे प्रैक्टिकल करने के बाद ही कोई प्रश्न करेंगे। वैसे ही जब आप इस योग को करेंगे तो एक दिन में आपका मन शक्तिशाली नहीं होगा, लेकिन करते रहेंगे तो साल भर के अंदर देखेंगे आपके निर्णय लेने की क्षमता बढ़ गया है, आपकी काम करने की क्षमता बढ़ गया है, आपकी बोलने की क्षमता बढ़ गया है, आपकी समझने की क्षमता बढ़ गया है, आपकी मेमोरी की क्षमता बढ़ गया है, आपकी पाचन क्रिया की क्षमता बढ़ गया है, आपको नींद आने की क्षमताएं बढ़ गई है, लोगों को समझने की क्षमताएं बढ़ गई है। आप बड़ा अच्छा वाला गुड वाला आप आदमी बनना शुरू हो गए हो। आपको आनंद आने की क्षमताएं बढ़ गई है और खुशी मनाने की क्षमताएं बढ़ गई है। ये क्षमताएं बढ़ करके आपको बताएंगे कि आपका मन शक्तिशाली हो रहा है। ये उनका इंडिकेटर है। इंडिकेटर काम करना शुरू करेंगे, परखना उसको, कोई छोटी जानकारी लेकर के आपके जीवन में शानदार बनाने के लिए आते रहेंगे। जय हिंद, नमस्कार, धन्यवाद। सब्सक्राइब करें और शेयर करें।